हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। राजस्थान के जितने भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, आपके टोटल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे देखो अभ्यारण्य जो लिखा गया है यहाँ पे मिस्टेक है। अभ्यारण्य आपका जो लिखा जाएगा इसमें वह आधा आएगा, ऐसे अभ्यारण्य लिखा जाएगा। टाइपिंग एरर हो चुका है, हर स्लाइड में आपको एरर ही ये देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। तो टाइपिंग वाली जो मैम है इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। उन्होंने बाद में बोला भी कि मैम अगेन पीपीटी प्रिपेयर करें, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पे अभ्यारण्य आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो इसको आप इग्नोर करना। आपके जो टोटल जो अभ्यारण्य की संख्या है वो 26 है। तो सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। जो बाघ परियोजना है इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है, तो एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, तो आप अपने हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे वाली जो क्लासें हैं और जो करंट अफेयर की क्लास है उसका भी आपको नोटिफिकेशन जाए। तो करंट अफेयर की डेली क्लासें आपकी आती है, तो आप उसको भी देखा करें। तो चलो देखते हैं क्लास में अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपका अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, कहाँ पर है? जैसलमेर बाड़मेर। इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया था 1981 में दिया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 3162 किलोमीटर स्क्वायर है, और जैसलमेर में इसको 1900 किलोमीटर स्क्वायर है, बाड़मेर में 1262 किलोमीटर स्क्वायर है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान दर्जा कब दिया गया था? 1981 में, जैसलमेर बाड़मेर, ठीक है। और सबसे बड़ा ये अभ्यारण्य है। इसमें गोडवाड़ इसमें गोडावण, टिड्डी तथा पीवना सर्प मिलता है। इसमें आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। इसमें मरुस्थलीय घास जैसे सेवण, दामन, करड़, अंजन, मुराद मिलती है। यह वनस्पति रहित अभ्यारण्य है। यहाँ पे क्या है? वनस्पति, किसी प्रकार की वनस्पति यहाँ पे नहीं है, ये वनस्पति रहित अभ्यारण्य है। तो आपका फर्स्ट अभ्यारण्य कंप्लीट हो चुका है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। नेक्स्ट आपका सेकंड है सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है। अभ्यारण्य में यहाँ पे मिस्टेक हुई है और ये एक एरर हो चुका है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करना। अलवर में है सरिस्का अभ्यारण्य, ये इसको दर्जा दिया गया था 1955 में। यहाँ सर्वाधिक हरे कबूतर, मोर तथा बंदर मिलते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य में क्या मिलेंगे आपको? सर्वाधिक हरे कबूतर और मोर बंदर मिलते हैं। दर्शनीय स्थल इसमें है भर्तरी गुफा है, किसमें? सरिस्का अभ्यारण्य में भर्तरी गुफा यहाँ पे है। और सेकंड नंबर पे पांडुपोल मंदिर है। यहाँ पे शयन मुद्रा में हनुमान जी की जो है प्रतिमा वहाँ पे लगी हुई है सरिस्का अभ्यारण्य में। थर्ड नंबर पर जो है नीलकंठ महादेव, नृत्यरथ गणेश जी के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिष्ठा जो है इसमें क्रोस्का एवं काकनवाड़ी का पठार स्थित है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे है सरिस्का अभ्यारण्य, अभ्यारण्य यहाँ पे दिया गया है इसको। तो ये अलवर में है, इसको अभ्यारण्य का दर्जा 2012 में मिला था। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसका जो एरिया है वो 5 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर पे माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, दर्जा 1960 में। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य माउंट आबू वाला जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। यहाँ पे जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, 100 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यह राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर पुबलीफेरिस नामक सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है। कौन सी? पुबलीफेरिस नामक सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है। यहाँ आबू एसिस डिक्लिप्टेरा औषधि पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये राजसमंद, पाली, उदयपुर। दर्जा कब दिया गया था? 1971 में। भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है और चंदन के वृक्ष यहाँ पे मिलेंगे। और रणकपुर के जैन मंदिर आपका कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में ही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर, दर्जा 1955 में। इसको जलचरों की बस्ती अभ्यारण्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है फुलवारी अभ्यारण्य उदयपुर में, दर्जा कब दिया गया था? 1983 में। यह वर्ष भर फूलों से ढका होने के कारण फुलवारी कहलाता है। यह महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा है। फुलवारी अभ्यारण्य किसकी कर्मस्थली है? महाराणा प्रताप की। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसको फुलवारी अभ्यारण्य नाम क्यों दिया गया? तो वो वर्ष भर फूलों से ढका होने के कारण इसको फुलवारी अभ्यारण्य नाम दिया गया है। उदयपुर में है। इस अभ्यारण्य में मानसी वाकल जल परियोजनाएं गुजरती है। कौन सी? मासी वाकल जो जल परियोजना है ये कौन सी अभ्यारण्य से गुजरती है? फुलवारी अभ्यारण्य उदयपुर से। नेक्स्ट आपका है फुलवारी अभ्यारण्य उदयपुर। नेक्स्ट आपका
सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, दर्जा 1987 में। यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, क्षेत्रफल 5.5 किलोमीटर स्क्वायर है। सीता माता अभ्यारण्य 90 नंबर का आपका है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में और सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। दर्जा कब दिया गया? 1979 में। नेक्स्ट आपका है सीता माता अभ्यारण्य, यहाँ पे देखो फुल डिटेल इसकी। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, 1979 में इसको दर्जा दिया गया। सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये है। यहाँ पे सर्वाधिक सागवान वन देखने को आपको मिलेंगे और सर्वाधिक औषधियाँ है यहाँ पे, और चीतल की मातृभूमि है ये। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि उड़न गिलहरियाँ कहाँ देखने को मिलेंगी आपको? सीता माता अभ्यारण्य में। वैज्ञानिक नाम रेड फ्लाइंग स्कीवर्ल, पेरोस्टिटा एल्बिवेडर पाई जाती है। और इसमें 2 झरने हैं जिनका नाम है, एक का लव है और दूसरे का नाम कुश है। और हिमालय पर्वतमाला के बाद यहाँ सर्वाधिक औषधियाँ मिलती है। किसके बाद में? हिमालय पर्वतमाला के बाद में जो सीता माता अभ्यारण्य है यहाँ पे औषधियाँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। दर्जा कब दिया गया? 1983 में। इसमें चूलिया जलप्रपात निर्मित है। यह तेज तरार व नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। दर्जा कब दिया गया? 1988 में। यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वत के संगम पर स्थित है। 12वें नंबर पर है दर्रा अभ्यारण्य। ये दर्रा अभ्यारण्य आपका जो कोटा झालावाड़ में है, यहाँ पे दर्जा दिया गया 1955 में। यह अभ्यारण्य घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया था। कौन सा अभ्यारण्य? दर्रा अभ्यारण्य घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट आपका है जवार सागर अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? कोटा में। 1975 में इसको दर्जा दिया गया था। ये घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया है। यह राज्य का प्रथम सर्प उद्यान है। जवार सागर जो अभ्यारण्य है ये राज्य का प्रथम सर्प उद्यान है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। दर्जा 1979 में। घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया। 3 राज्यों में विस्तारित मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इस अभ्यारण्य में गंगाई डॉल्फिन मिलती है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट आपका है 15वें नंबर पे रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य, बूंदी। दर्जा कब दिया गया था? 1982 में। यह राज्य की चौथी बाघ परियोजना है जो जून 2022, ये थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है, में शामिल हुई थी। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी अभ्यारण्यों की। 60 नंबर पे है शेरगढ़ अभ्यारण्य, 12 में जो है दर्जा दिया गया था 1983 में। इसको सांपों की शरणस्थली कहते हैं। यह परवन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट आपका है केला देवी अभ्यारण्य, करौली, सवाईमाधोपुर में। दर्जा 1983 में। यह धोक के वनों के लिए प्रसिद्ध है। 18वें नंबर पे सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाईमाधोपुर में। दर्जा 1984 में दिया गया था। इसमें धोक के वन मिलते हैं। नेक्स्ट है केसर बाग, धौलपुर में है। दर्जा 1955 में। वन विहार धौलपुर में है। दर्जा 1955 में। रामसागर धौलपुर में। दर्जा 1955 में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। दर्जा दिया गया था 1980 में। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर ग्रामीण में है। दर्जा 1982 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका है बंदबारेठा अभ्यारण्य, भरतपुर में है। दर्जा 1985 में दिया गया था। इस अभ्यारण्य को पक्षियों का घरौंदा कहते हैं। 26 नंबर पे तालछाबर अभ्यारण्य, जो लास्ट है आपका, जो सुजानगढ़ चूरू में है। दर्जा 1962 में दिया गया था। ये काले हिरण के लिए यहाँ पर क्या मिलते हैं? काले हिरण मिलते हैं तालछापर अभ्यारण्य में। इसमें तालछापर खारे पानी की झील है और इसमें हंस प्रजाति का सबसे लाडला पक्षी ग्रीनलैंड गुंज, सिल्टी सवन और असर मिलता है। नेक्स्ट आपके हैं ये आपके अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो 27वां वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी बात करेंगे, रोवली टोडगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, रोवली टोडगढ़ अभ्यारण्य ब्यावर राजसमंद में 1971। यह नीलगाय रोजड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो राजस्थान के प्रमुख जो जंतुआलय हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कुल आपके जो प्रमुख जंतुआलय हैं वो
जयपुर स्थापना, जयपुर वाले की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। यह मगरमच्छ के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। जो जयपुर जंतुआलय है वो मगरमच्छ प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1878 में। ठीक है। फिर बीकानेर जंतुआलय, इसकी स्थापना 1922 में। फिर जोधपुर जंतुआलय, स्थापना 1936 में। और फिर कोटा जो जंतुआलय है इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1954 में। तो 5 आपके जंतुआलय हैं, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान की निम्न 5 बाघ परियोजनाएं हैं। जो बाघ परियोजनाएं हैं आपकी वो है, एक तो रणथंभौर बाघ परियोजना जो 1973-74 से की है। फिर सरिस्का बाघ परियोजना 1978, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना 2013, रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना 2022 और धौलपुर करौली बाघ परियोजना 2023। तो इस प्रकार आपकी आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। और हमारे जो चैनल की जो नेक्स्ट क्लास है आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन करिए। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।